हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा इतिहास में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत। हम कर रहे हैं हरियाणा इतिहास के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमने वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म ग्रंथों से संबंधित साहित्य की रचना चर्चा कर ली थी। आज हम करेंगे जैन धर्म ग्रंथ। इसमें हम देखेंगे कि किन किन जैन ग्रंथों से हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य जैन धर्म ग्रंथ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है यशस तिलक चंपू, जो सोमदेव के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है जसहर चिरऊ, जो पुष्पदंत के द्वारा रचित है। इन दोनों से हमें हरियाणा के पशुधन से परिपूर्ण था। ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पशुधन काफ़ी मात्रा में पाया जाता था। तो किन जैन ग्रंथों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि हरियाणा पशुधन से संपन्न था? यशस तिलक चंपू और जसहर चिरऊ। तो इन दोनों पुस्तकों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि सोमदेव ने किस पुस्तक की रचना की थी? यशस तिलक चंपू। और पुष्पदंत ने किसकी रचना की थी? जसहर चिरऊ की। तो ये दोनों हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अन्य जैन धर्म ग्रंथ। अन्य कौन से? भद्रबाहु रचित और भद्रबाहु चरित और कथा कोश। इनसे भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? जिन वल्लभ सूरी को, जिनका हांसी में निवास था। तो जिन वल्लभ सूरी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिन वल्लभ सूरी का संबंध हरियाणा में किस स्थान से है? तो वे कहाँ निवास करते थे? हांसी में निवास करते थे। जैन धर्म का शक्तिशाली केंद्र कहाँ था? हांसी। क्योंकि जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है जिन वल्लभ सूरी को, जो हांसी से संबंधित है। तो शक्तिशाली केंद्र कहाँ पर होगा? हांसी में। हरियाणा में जैन धर्म के अन्य संत कौन कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण कौन था? जिन वल्लभ सूरी, जिसने हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी और जैन विद्वान लोहाचार्य। लोहाचार्य का संबंध था अग्रोहा से। हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया गया? अग्रोहा में किया गया। और ये सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? लोहाचार्य। लेकिन जैन धर्म को हरियाणा में पुनर्जीवित किसने किया? जिन वल्लभ सूरी ने। और जैन धर्म का हरियाणा में प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसने किया? जैन विद्वान लोहाचार्य ने, जो अग्रोहा से संबंधित थे। और जैन धर्म का शक्तिशाली केंद्र कहाँ पर स्थित था? हांसी में। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हांसी और रानीला गाँव। रानीला गाँव कहाँ पर है? दादरी में। और हांसी हिसार में है। तो जैन धर्म की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हमें दो स्थानों से मिली है, हांसी और रानीला। हांसी हिसार में है, रानीला दादरी, चरखी दादरी में स्थित है। भगवान महावीर की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? पिंजौर। पिंजौर पंचकुला से। और सरस्वती और पद्मावती की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हांसी हिसार से। जैन धर्म की सबसे ज़्यादा मूर्ति हांसी हिसार, रानीला दादरी। और भगवान महावीर की मूर्ति, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर, उनकी मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? पिंजौर पंचकुला से। और सरस्वती और पद्मावती की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हांसी हिसार से। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? अस्थलबोहर गांव। अस्थलबोहर गांव कहाँ पर है? रोहतक में है। नेक्स्ट सिंहासन पर बैठे जैन संत की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? सिरसा से मिली है। नेक्स्ट 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? आदिनाथ की प्रतिमा मिली है जींद जिले से। तो 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की प्रतिमा हमें मिली है जींद से। चलिए हम जैन धर्म को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? यशस तिलक चंपू, सोमदेव के द्वारा रचित है, और जसहर चिरऊ, जिसकी रचना की है पुष्पदंत के द्वारा। इन दोनों से हमें पता चलता है कि हरियाणा पशुधन से संपन्न था। अन्य ग्रंथ है बुद्ध भद्रबाहु चरित और कथा कोश। इनके अनुसार हमें पता चलता है कि जैन धर्म को हरियाणा में पुनर्जीवित किसने किया था? वल्लभ सूरी के द्वारा, जिसका हांसी में निवास था। तो जैन धर्म का शक्तिशाली केंद्र कहाँ पर हो गया? हांसी में। हरियाणा में जैन धर्म के अन्य संत कौन से थे? हरिभद्र सूरी और जैन विद्वान
लोहाचार्य। लोहाचार्य ने जैन धर्म का हरियाणा में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। तो सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? लोहाचार्य ने। लेकिन जैन धर्म को हरियाणा में पुनर्जीवित किसने किया? वल्लभ सूरी के द्वारा किया गया। हरियाणा में जैन धर्म की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हांसी हिसार से, रानीला गांव दादरी से। और भगवान महावीर की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? पिंजौर पंचकुला से। सरस्वती और पद्मावती की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हांसी हिसार से मिली है। नेक्स्ट पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? पार्श्वनाथ भगवान, इनका संबंध स्थल बोहर गांव रोहतक से। सिंहासन पर बैठे जैन संत की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? सिंहासन। सिंहासन को रिलेट करेंगे हम सिर से, तो सिंहासन, सिंहासन को कहाँ पर पहनते हैं? सिर पर। तो ये हमें कहाँ से मिली है? सिरसा से मिली है। सिंहासन पर बैठे जैन संत की प्रतिमा सिरसा से मिली है। और 9वीं सदी के जैन संत जो आदिनाथ थे, आदिनाथ, तो उनकी प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? जींद से। और जींद में कौन सा महल भी है? भूतेश्वर महल। अब हम देखेंगे महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कुल 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। और लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया? माना जाता है कि इसका लेखन कार्य श्री गणेश जी के द्वारा किया गया। सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में बैठकर इसका लेखन कार्य किया गया था। इसे पंचम वेद और विश्व का 5वां वेद की संज्ञा भी दी जाती है। तो पंचम वेद किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। लेखन कार्य किसने किया था? गणेश जी के द्वारा किया गया था। सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर किया गया था। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए पंचम वेद निम्न में से कौन सा पंचम वेद है और उसमें ऑप्शन में महाभारत न हो, तो हमको मिलेगा जय संहिता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता, क्योंकि महाभारत को ही जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध का वर्णन भी इसी में मिलता है। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 920 ईस्वी में हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच। ऐसा इतिहासकारों को मानना है, लेकिन अभी तक माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था इसकी हमें कोई अवशेष नहीं मिले है। यह केवल हमें लिखित रूप में ही मिला है, क्योंकि इसलिए महाभारत ग्रंथ एक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था? यह चला था 18 दिन तक। महाभारत युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है और इसमें कुल प्रमुख योद्धा कितने थे? 18 योद्धा थे। अशोहिनी सेना कितनी थी? 18। कौरव की सेना 11 थी और पांडव की 7। योद्धा कितने जीवित बचे थे? 18 के 18 ही जीवित बचे हैं। और इसमें अध्याय कितने हैं? 18। महाभारत के अध्याय को पर्व भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत कितने दिन तक चला था, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। इसमें 18 ही योद्धा थे और 18 ही अध्याय थे। इनके अध्याय को पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत में कुल कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। द्वापर और कलयुग के बीच की कड़ी महाभारत को माना जाता है। इसमें राजा परीक्षित की गद्दी के साथ कलयुग का प्रारंभ और माना जाता है। यानी कि जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठा था तो तब से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। राजा परीक्षित ने असंध को अपनी राजधानी बनाया था और राजा परीक्षित सांपों के काटे जाने से सफेदों में उसकी मृत्यु हुई थी। तो राजा परीक्षित से संबंधित हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है? जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठा था तो उससे कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। राजा परीक्षित ने असंध को अपनी राजधानी बनाया था और उसकी मृत्यु हुई थी सांपों के काटे जाने से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है द्रोण पर्व। इस पर्व से हमें योद्धाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आरण्यक पर्व। हरियाणा के अनेक स्थानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है आरण्यक पर्व से। नेक्स्ट है सभा पर्व। नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ इसी पर्व से जो नकुल की रोहतक व सिरसा जीत का वर्णन करता है। नकुल विजयम यानी कि जो नकुल राजा था उसकी विजयों का वर्णन इसमें मिलता है सभा पर्व में। और नकुल दिग्विजयम एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें नकुल की रोहतक और सिरसा की जीत का वर्णन मिलता है। तो हमें इस नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक और सिरसा जीत का वर्णन मिलता है महाभारत के सभा पर्व से। नेक्स्ट भीष्म पर्व। इसमें पवित्र पुस्तक गीता
इसी पर्व से ली गई है। यानी कि जो हमारी पवित्र पुस्तक है गीता, वो भीष्म पर्व में संकलित है, वहीं से इसको लिया गया है। इसमें कुल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं और प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। तो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो हमारी गीता है उसमें कितने श्लोक हैं, कुल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। और पहले श्लोक में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गीता के किस श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है? तो गीता के प्रथम श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया गया था? ज्योतिसर थानेसर में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे दिया था और यहाँ बने पक्के चबूतरे का निर्माण राजा दरभंगा के द्वारा करवाया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश किसको दिया गया था? अर्जुन को। कहाँ पर? ज्योतिसर थानेसर में। किसके नीचे? वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। और यहाँ पर एक पक्का चबूतरा बनवाया गया है, वो किसने बनवाया था? राजा दरभंगा के द्वारा बनाया गया था। ज्योतिसर सरोवर की लंबाई भी पूछी जा सकती है। इसकी लंबाई है 1000 फीट और चौड़ाई है 500 फीट। पांडवों के द्वारा अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए कौन सा सरोवर बनवाया गया था? पांडु पिंडारा जींद में बनवाया गया था। 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार यहीं पर उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, पांडवों द्वारा कौरवों से भरण पोषण के लिए मांगे गए 5 गांव कौन कौन से थे? सबसे पहले है पांडुप्रस्थ, जिसका वर्तमान नाम है पानीपत। नेक्स्ट है सोनप्रस्थ, इसका नाम है सोनीपत। तिलपत प्रस्थ, तिलपत गांव है फरीदाबाद में। इंद्रप्रस्थ दिल्ली। व्याघ्रप्रस्थ बागपत। तो जो 5 गांव मांगे थे वे कौन कौन से हैं? पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलपत प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। अब हम देखेंगे महाभारत ग्रंथ के बाद के ग्रंथ। जो महाभारत काल था उसके बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें हरियाणा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की व्याकरण है। संस्कृत भाषा में रचित प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि के द्वारा की गई थी। इसमें कुछ नाम बताएंगे, जैसे ईसुकार, ईसुकार किसका नाम है? हिसार का। इकदार, इकदार किसका है? फतेहाबाद का। तोसाल्या टोहाना का। सेरिस्कम सिरसा का। तो ये भी पूछे जाते हैं कि किस जिले का वर्तमान में नाम, जैसे सिरसा है इसका प्राचीन नाम क्या था? सिरसा का था सेरिस्कम, टोहाना का था तोसाल्या, फतेहाबाद का इंकदार और हिसार का ईसुकार। नेक्स्ट है धमतान, धमतान का नाम क्या था? धर्म स्थान। सोनप्रस्थ का क्या था? सोनीपत। निर्वाण का क्या था? नरवाना। रेवावाड़ी का था रेवाड़ी, रेवाड़ी का था रेवावाड़ी। कपिस्थल किसका नाम था? कैथल का। आसनवित किसका था? असंध का। पृथुदक किसका था? पेहोवा का। और सर्पदमन किसका था? सफेदों का। पांडुप्रस्थ किसका था? पानीपत का। जयंतपुरी जींद का। और गौदवाना गोहाना का था। तो ये सभी प्राचीन नाम भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं कि किसका नाम क्या था, अब वर्तमान में क्या हो गया है। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जैसे पृथुदक नाम वर्तमान में किस स्थल, पृथुदक नाम किस स्थल का था? तो आंसर आएगा पेहवा, पेहवा का था। नेक्स्ट है आईने अकबरी, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित है। आईने अकबरी में अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और ये अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था। इसमें भिवानी का नाम क्या मिलता है? भानीग्राम। तो जैसे कैथल का नाम मिलता है कपिस्थल। तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कैथल का नाम कपिस्थल किस ग्रंथ से मिलता है? तो उसका आंसर आ जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की संस्कृत व्याकरण की रचना है, जिसकी रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है अखंड प्रकाश, अखंड प्रकाश हमने देखा था कि हरियाणा का नामकरण में अखंड प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? धरणीधर ने लिखी थी और इसने बताया था हरियाणाक, हरियाणाक नाम इसने बताया था। और हरियाणा का विस्तार यमुना नदी से कुशग्राम तक था, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है हर्षचरित, हर्षचरित की रचना की बाणभट्ट के द्वारा और इसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। शासन थाने से राजधानी से चलाया जाता था। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रताई के द्वारा रचित है। इसमें
चंद्रप्रदाई हिसार के रहने वाले थे। तो ये सभी जानकारी हमें मिलती है। कल को हम करेंगे विदेशी विवरण। चलिए अब हम इसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा हमने जैन धर्म। जैन धर्म का ग्रंथ है यशस तिलक और जसहर चिरऊ। इनसे हमें मिलती है कि हरियाणा पशुधन से संपन्न था। नेक्स्ट है भद्रबाहु चरित और कथा खोज। इसमें हमें मिलता है कि इसमें जानकारी मिलती है कि जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ सूरी को, जो हाँसी के निवासी थे। और जैन धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन था? हाँसी था। नेक्स्ट विद्वान है हमारा लोहाचार्य। लोहाचार्य के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक किया गया था। तो जैन धर्म का हरियाणा में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? लोहाचार्य ने। लेकिन जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? हाँसी के निवासी वल्लभ सूरी को जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? हाँसी, हिसार से और रानीला गांव दादरी से। नेक्स्ट है भगवान महावीर की मूर्ति कहाँ से मिली है? पिंजौर पंचकुला से। और सरस्वती और पद्मावती की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हाँसी, हिसार से। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? पार्श्वनाथ का संबंध है स्थलबोहर। नेक्स्ट सिंहासन। सिंहासन को हमने याद किया था सिर से। तो सिंहासन पर बैठे जैन संत की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? सिरसा से। 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? जींद से मिली है। नेक्स्ट है महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ के बारे में जानकारी। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख से ज़्यादा है। इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। इसका लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था? गणेश जी के द्वारा किया गया था, सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में बैठकर। इसे पंचम वेद और विश्व का 5वां वेद की संज्ञा भी दी जाती है। इसका दूसरा नाम है जय संहिता। इसमें किसका वर्णन है? महाभारत युद्ध का वर्णन है। कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक इसको माना जाता है। और यह कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक युद्ध चला था। इसमें 18 सेना थी, 18 असोहिनी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 थी और पांडवों की 7। और इसमें भाग लेने वाले प्रमुख योद्धा कितने थे? 18। और अंत तक जीवित कितने योद्धा बचे थे? 18 ही जीवित बचे थे। इसमें अध्याय की संख्या कितनी है? 18 है। अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? पर्व के नाम से जाना जाता है। यह द्वापर युग और कलयुग के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? महाभारत को माना जाता है। इसमें यह भी माना जाता है कि राजा परीक्षित की गद्दी के साथ ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। राजा परीक्षित की राजधानी का नाम क्या था? असंध था। इसकी मृत्यु हुई थी सांपों के काटे जाने से। तो इसके पुत्र ने सभी सांपों का दमन करवा दिया था। इसलिए असंध का प्राचीन नाम क्या था? सर्पदमन। सर्पदमन नाम था सफेदों का। सफेदों का प्राचीन नाम क्या था? सर्पदमन, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सांप थे उनका दमन किया गया था, इसलिए उसका नाम है सर्पदमन। नेक्स्ट द्रोण पर्व। इससे हमें योद्धाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आरण्यक से हमें अनेक स्थानों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सभा पर्व। नकुल दिग्विजय। इसमें नकुल की रोहतक और सिरसा विजय का वर्णन मिलता है। भीष्म पर्व। इसमें प्रसिद्ध पुस्तक जो गीता है वो संकलित है, यानी कि भीष्म पर्व से ही प्रसिद्ध पुस्तक गीता ली गई है। गीता में 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था वट वृक्ष के नीचे ज्योतिषर थानेसर में। और प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ पर एक पक्का चबूतरा बना हुआ है, राजा दरभंगा के द्वारा इसको बनाया गया था। ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 फीट लंबाई है और 500 फीट इसकी चौड़ाई है। पांडवों के द्वारा अपने पूर्वजों को पिंडदान कहाँ पर दिया गया था? पांडु पिंडारा गांव जींद में। और 12 वर्षों तक इन्होंने सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। पांडवों द्वारा कौरवों के भरण पोषण के लिए कौरवों से भरण पोषण के लिए कितने गांव मांगे थे? 5 गांव मांगे थे। पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलपत प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और व्याघ्रप्रस्थ। नेक्स्ट है महाभारत ग्रंथ के बाद के ग्रंथ कौन से हैं? जैसे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। जैसे ईसुकार किस स्थल का प्राचीन नाम था? हिसार का। इंकदार फतेहाबाद का। तोसाल्या टोहाना का। सेरिस्कम, सेरिस्कम किसका था? सिरसा का। तो ईसुकार हिसार का, इंकदार फतेहाबाद का, तोसाल्या टोहाना, सेरिस्कम सिरसा। नेक्स्ट है धर्म स्थान। इसका है धमतान।
सोनप्रस्थ का सोनीपत, निर्वाण का नरवाना, रेवावाड़ी रेवाड़ी, कपिस्थल कैथल, आसनवित असंध, पृथुदक पेहोवा, सर्पदमन सफीदों, पांडुप्रस्थ पानीपत, जयंतपुरी जींद, गौदवाना यानी कि गोहाना। तो ये सभी नाम भी हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित है। इसमें भिवानी का नाम क्या मिलता है? भानीग्राम। तो भानीग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका वर्णन किस में मिलता है? आइन ए अकबरी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट है अखंड प्रकाश। इसमें हरियाणा का विस्तार यमुना नदी से कुस्ब ग्राम तक का बताया गया है। तो किस पुस्तक में हरियाणा का विस्तार यमुना नदी से कुस्ब ग्राम तक बताया गया है? अखंड प्रकाश पुस्तक में। अखंड प्रकाश पुस्तक किसकी है? धरणीधर की पुस्तक है। नेक्स्ट है हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसका राजकवि था? हर्षवर्धन का। और इसमें हरियाणा को क्या बताया गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर इसकी राजधानी थी, जिसको स्थानेश्वर या स्थानीश्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रप्रदाई के द्वारा रचित की गई। और चंद्रप्रदाई कहाँ के रहने वाले थे? हिसार के रहने वाले थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।